सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ का प्रकरण 2 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ढाल दूसरा इसी सागर का, लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरस, यहाँ के स्वरूप यहाँ को देखसी जो हे अरस परस। परमधाम की ब्रह्म आत्माएं ही इन विशाल सागरों की सुखमयी तरंगों के आनंद का अनुभव कर सकती है। यही आत्माएं अपने मूल स्वरूप को देख सकेगी क्योंकि उनका पारस्परिक संबंध है। ये जो स्वरूप सुपन्न के असल नजर बीच इन, वह देखे हमको ख्वाब में जो असल हमारे तन। ब्रह्म आत्माओं के इस स्वप्न के स्वरूप पर भी सदैव परमधाम के अखंड स्वरूप परम आत्म की दृष्टि बनी रहती है क्योंकि हमारी पर आत्मा इस नश्वर शरीर को स्वप्न में देख रही है। उन अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वह नजर, अंदर चूभे जब रूह के तब इतही बैठे बका घर। पर आत्मा की आंखें तभी खुलेंगी जब हम जागरूक होकर उनकी ओर देखेंगे। जब ब्रह्म आत्माओं के हृदय में अपना मूल स्वरूप अंकित होगा तब यहीं बैठे बैठे परमधाम का अनुभव होगा। सूरत इनों की हम में ये जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करे हम सुपन्न में सो करावत हक इलम। यद्यपि हम इस स्वप्नवत जगत में अलग अलग शरीर धारण कर बैठी हैं तथापि पर आत्मा की सुरता हमारे ऊपर ही लगी हुई है। इस स्वप्न जगत में जो बातें कर रही है वह भी धाम धनी का आदेश ही करवा रहा है। इन विध हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई दिन से बका द्वार खोलत। इस प्रकार धाम धनी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान हमें जागृत कर रहा है। धाम धनी ने सतगुरु के रूप में आकर हमें तारतम ज्ञान रूपी कुंजी प्रदान की है जिससे परमधाम के द्वार खुल जाते हैं। बीच असल तन और सुपने पट नींदे का था, सो नींद उड़ाए सुपना रखिया ये देखो किया हक का। परमधाम के मूल शरीर और इस स्वप्नवत जगत के स्वप्न के शरीर के मध्य में अज्ञान रूपी निंद्रा का आवरण पड़ा था। धामधनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा निंद्रा को उस आवरण को दूर किया किंतु स्वप्न को यथावत बनाए रखा। यह धामधनी की ही विचित्र लीला है। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कबलो रहवे ए, इन विध सुपना ना रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। अन्यथा नींद के उड़ जाने पर यह स्वप्न कब तक बना रह सकता। इस प्रकार यह स्वप्न नहीं रहना चाहिए किंतु धामधनी के आदेश से ही यह अभी तक टिका हुआ है। हुक्मे खेल दिखाइया जुदे डारे फरामोशी दे, खेल में जगाए इल्मे अब हुक्म मिलावे ले। धामधनी के आदेश ने ही यह खेल दिखाया है, उसी ने
अज्ञान का आवरण डालकर इस खेल में हमें अलग अलग कर दिया है। यही आदेश हमें तारतम्य ज्ञान के द्वारा खेल में भी जागृत कर रहा है। अब यह मूल मिलावे का अनुभव कराएगा। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, उमेदा तुम्हारी पूरने, राखी खसमे तुम हुक्म। अब परम धाम में जागृत होने का समय निकट आ गया है। अभी जितने श्वास शेष रहे हैं उसमें ही तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही धामधनी के आदेश ने तुम्हें इस प्रकार खेल में रखा है। जो रूहे अरस अजीम की, सो मिलियो लेकर प्यार, ये बानी देख फजर की, सब हूँ जो खबरदार। जो परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं वे परस्पर प्रेम पूर्वक मिलें। आत्म जागृति के प्रभात की यह वाणी सुनकर सभी सावचेत हो जाएं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 1 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।